अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूं और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.18 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब दिल थाम के बैठे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझते हैं कि कहा क्या उसने ये कहा है 30 मैन 30 आदमी रिपेयर अ रोड, एक रोड को रिपेयर करते हैं इन 56 डेज, 56 दिनों में 30 आदमी एक रोड को रिपेयर करते हैं, मतलब मरम्मत करते हैं रोड की। बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, 6 घंटे रोजाना काम करके, 6 घंटे रोजाना काम करके 30 आदमी 56 दिनों में एक रोड को रिपेयर करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, इन हाउ मैनी डेज कितने दिनों में, कितने दिनों में, मतलब ये चीज फाइंड करनी हमने। इन हाउ मैनी डेज कितने दिनों में 45 मैन 45 आदमी विल रिपेयर द सेम रोड, इसी रोड को रिपेयर करेंगे बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली, 7 घंटे रोजाना काम करके 45 आदमी इसी रोड को कितने दिनों में रिपेयर करेंगे। इसमें जो सबसे खास बात है, रोड रिपेयर करना है। क्या रिपेयर करना है? हमने रोड को रिपेयर करना है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। हमने रोड को रिपेयर करना है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखें ज़रा। ये हमारे पास बिल्कुल एक्सरसाइज 1.17 के जो हमने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी के साथ है। इसमें सिर्फ ज़्यादा उसमें 2 क्वांटिटी थी, इसमें 3 क्वांटिटी है, बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। घबराना तो नहीं है। ओके साथी, हम नहीं घबराते। अब देखिए कितनी क्वांटिटी है। एक हमारे पास मैन है, एक हमारे पास डेज हैं और एक हमारे पास क्या है, आवर्स हैं। क्या है? आवर्स हैं। ये 3 है, तीनों ही हम लिख रहे हैं। और सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे? सबसे पहले जो मर्जी लिखें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखें। लेकिन बेहतर ये है कि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पहले लिख लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, मतलब हमने डेज फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट डेज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले डेज लिख लिया करेंगे। ओके हो गया। और यही चीज़ हमने लेट करनी है, वो बाद में कर लेते हैं डेज। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी, एक मैन है, एक हमारे पास डेज है, एक आवर्स है। डेज मैंने लिख लिए, मैन लिख लें और आवर्स लिख लें। अब आगे पीछे आप लिख सकते हैं, मैन पहले लिखें या आवर्स पहले लिखें, जो मर्जी पहले लिखें, जो मर्जी बाद में लिखें, आपकी मर्जी। डेज को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब उसमें देखें हमने फाइंड क्या करना है, ये तो पहले देख लें। हमने फाइंड किया इन हाउ मैनी डेज, तो ये चीज़ लेट कर दूं। लेट मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेज क्या लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया, लेट रिक्वायर्ड डेज। हमारे पास रिक्वायर्ड डेज है, हमने ये चीज़ एक्स फाइंड करनी है, मतलब दिनों की तादाद हमने फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले डेज कितने हैं, 56 डेज हैं। ओके हो गया, 56 डेज हैं। और मेरे पास मैन कितने हैं, 30 मैन हैं। और आवर्स कितने हैं, वो 6 आवर्स है। और इसके बाद इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज हमने फाइंड करने हैं, इसलिए तो डे को पहले लिखा है, इसलिए को डे तो पहले लिखा है। इसके बाद हमारे पास कितने मैन हैं, 45 मैन आ जाते हैं। ओके हो गया। आवर्स कितने आ जाते हैं, 7 आवर्स आ जाते हैं। अब हमने वही एरो शैरो लगाने हैं, एरो लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, ज़रा सोचें थोड़ा सा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, अगर एक मिकदार बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही हो, तो वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एरो के जो निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं, वो दोनों के दोनों जो एरो के निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं, ऐसे ही है। और इनवर्स प्रोपोर्शन का ज़रा सोचें, बताएं क्या होता है।
अब आप कहेंगे सर जी जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, अगर एक मकदार बढ़ रही है और दूसरी मकदार में कमी आ रही है, ऑपोजिट काम हो रहे हों, तो हमारे पास वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो मैं कहूँगा एरो के निशान कैसे लगाते थे। आप कहेंगे सर जी एक एरो ऊपर को लगाते थे, एक एरो नीचे को लगाते थे। बिल्कुल, एक ऊपर को और एक नीचे को। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमने ये डेज ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको कंपेयर एक दफ़ा मैन के साथ करेंगे, फिर इन्हीं डेज को एक दफ़ा आवर्स के साथ कंपेयर करेंगे, मुवाजना करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट देखें 56 दिनों में, ये हमारे पास 56 दिनों में 30 लोग या 30 आदमी 56 दिनों में इस रोड को मुकम्मल करते हैं। ये रोड को हाईलाइट मैंने किया इसीलिए किया है, तो इसको आप याद रखें। 30 आदमी 56 दिनों में ये रोड मुकम्मल करते हैं, रिपेयर करते हैं। अब 45 आदमी बढ़ गए, 45 आदमी इसी रोड को कितने दिनों में कंपेयर करेंगे। जरा सोचे, हमने आदमी बढ़ा दिए, अब इस रोड को जब रिपेयर करना है, मरम्मत करना है, ज़्यादा दिनों की ज़रूरत पड़ेगी या कम। आप कहेंगे सर जी ज़्यादा की नहीं, आदमी हमने बढ़ा दिए। जब आदमी बढ़ा दिए हैं, उसी काम को करना है, उसी रोड को ही रिपेयर करना है, तो दिन ज़ाहिर बात है कम लगेंगे। क्या लगेंगे? कम लगेंगे। ज़रा सोचे स्टूडेंट, अगर आपको छुट्टियों का होमवर्क दिया जाए, क्या दिया जाए? छुट्टियों का होमवर्क दिया जाए, और अगर आप अकेले करें आपको ज़्यादा दिन लगेंगे। अगर आप अकेले होमवर्क करेंगे आपको 1 महीना लग सकता है, 20 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर यही काम, यही होमवर्क आपके बहन भाई आपके साथ मिल जाएं, आप 3-4 आदमी हो जाएं, तो इसी होमवर्क को कितने दिनों में करेंगे? कम दिनों में करेंगे ना। जैसे आपने आदमी बढ़ गए हैं तो होमवर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कम दिन लगेंगे ना। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आदमी बढ़ रहे हैं तो दिनों की तादाद क्या होगी? कम होगी। अब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी में कमी आ रही है। दूसरी क्वांटिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अगर एक बढ़ रही हो और दूसरी में कमी आ रही हो तो क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक साइन ऊपर को लगाया जाता है और एक हमारे पास एरो का निशान नीचे को लगाया जाता है। तो अब स्टूडेंट देखें, अब मैन को इग्नोर कर दें। अब ये वाले डेज और आवर्स को हम इनका कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे। इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। अब इन दोनों को देखें। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है 6 घंटे रोज़ाना लगा के ये रोड 56 दिनों में मुकम्मल किया जाता है। क्या किया था? मुकम्मल किया जाता है 6 घंटे रोज़ाना लगा के। अब कहते हैं अगर घंटे हम ज़्यादा कर दें, 7 घंटे रोज़ाना लगा के यही रोड कितने दिनों में मुकम्मल होगा? बताएं, हमने घंटे ज़्यादा कर दिए हैं तो डेज हमारे पास ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? सुनिए, देखिए यही बात है। अगर आप होमवर्क रोज़ाना 2 घंटे लगा के होमवर्क अपना कंप्लीट करते थे, लेकिन अब आपने क्या किया? आप कहें नहीं, हम 2 घंटे नहीं रोज़ाना लगाएंगे, हमने जल्दी ख़त्म करना है होमवर्क। तो आप करें, अब घंटे अगर ज़्यादा कर देंगे, अगर आप 5 घंटे कर देंगे, जब 5 घंटे करेंगे तो डे कम लगेंगे ज़्यादा? ज़ाहिर बात है, जब 5 घंटे आप रोज़ाना होमवर्क करेंगे जल्दी कंप्लीट होगा, कम दिन लगेंगे ना। तो मैं यहाँ पे लेस लिख दूँ, लेस से मुराद कम दिन लगेंगे। अब देखें, घंटे हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, डेज हमारे पास कम हो रहे हैं। 6 घंटे हैं तो हमारे पास 56 दिनों में, तो 7 घंटे हमने ज़्यादा कर दिए हैं, तो डेज हमारे पास ज़ाहिर बात है कम लगेंगे ना, कम लगेंगे। लेस लिख दिया। अब एक मेरे पास क्वांटिटी बढ़ रही है और ये देखें कम हो रही है, ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और एक मेरे पास क्या हो रहा है? कम हो रही हो, तो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन एक एरो का ऊपर साइन और एक नीचे। अब देखें ये तो ऊपर को है, इसको हम नीचे कर देते हैं। एक एरो का निशान ऊपर को, ये ऊपर को है तो इसको आप नीचे कर दें। इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई इतना सा काम है, आगे तो ईजी। और ये भी ईजी है, ये कौन सा मुश्किल है? मुश्किल है नहीं, ये भी आसान ही है। ओके, हो गया। आप कहेंगे साहब जी हाँ जी ये भी आसान है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जहाँ से एरो स्टार्ट होता है, एरो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसको पहले लिखेंगे ओवर, और जहाँ पे एंड होता है उसको बाद में लिख लेंगे, सिंपल। और इसके बाद इक्वल का साइन लगाना है। जो आपने फाइंड करना है उसको लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाएं और इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, इन दोनों को। अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 30 से। 30/45 मल्टीप्लाई यहाँ से एरो स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है 6/7 और x की वैल्यू निकालें, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लिखेंगे 30/45 मल्टीप्लाई बाय साजी 6/7 बिल्कुल x/56 है, दोनों तरफ 56 मल्टीप्लाई कर दें। जब 56 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा x, और x ही हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था? x ही फाइंड करना था। तो आपस में देखें, हम इनको कहते हैं कैंसिल करते हैं। 7 1 जार 7 और 7 8 जार 56 होते हैं। ऐसे ही है, आप कहेंगे हाँ जी सर जी ऐसे ही है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे, ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 जार 30 और ये 5 9 जार 45 होता है। अब हमारे पास क्या बचे, हम लिख रहे हैं 6 6 जार 36 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये 8 वैसे लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है 9 1 जार 9 वैसे लिख लेते हैं। ओके, अब फिर से कैंसिल करते हैं। अब हम कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास 9 1 जार 9 और 9 4 जार 36, 9 4 जार 36 और 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने होता है? 8 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास होते हैं 32। इसका मतलब हमारे पास क्या है 32 डेज आएंगे। कितने? 32 डेज लगेंगे, 32 डेज लगेंगे। अगर 45 आदमी हो 7 घंटे रोजाना काम करें तो 32 दिनों में 32 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ 60 वुमेन, अगर 60 औरतें स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ काटन, कहता है अगर 60 औरतें 48 किलोग्राम काटन को स्पिन करें। स्पिन करने से मुराद ये सुना, काटन को धागे की शक्ल देना, मतलब कपास को धागे की शक्ल देना। बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रोजाना काम करके 60 औरतें 48 किलोग्राम काटन को स्पिन करती हैं। ओके हो गया। हाउ मच काटन, कितनी काटन, हाउ मच काटन, कितनी काटन विल 30 वुमेन, 30 औरतें स्पिन करेंगी बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, 12 घंटे रोजाना काम करके। कितनी कहता है, कितनी कपास को, कितनी काटन को स्पिन करेगी। हमने देखे फाइंड क्या करना, सबसे पहले हम ये देखेंगे फाइंड क्या करना है। हमने हाउ मच काटन, कितनी काटन, मतलब हमने काटन फाइंड करनी है, कितनी काटन, काटन फाइंड करनी है, वही हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो सुनिए, हम लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड काटन, लिख लेते हैं लेट रिक्वायर्ड काटन। तो इसका नाम मैंने रख दिया x। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी कितनी, कितनी क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी है। एक वुमेन है, एक हमारे पास काटन है जो कि 48 किलोग्राम दी गई है, और एक हमारे पास क्या है आवर्स हैं, घंटे हैं, ये तीनों। और सबसे पहले हमने बोला क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है। मैंने बताया था जो हमने चीज़ लेट की है ना, जो चीज़ में हमने फाइंड करनी है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम काटन लिखते हैं, फिर इसके बाद सुबह हम लिखेंगे, इसके बाद जो मर्जी लिखें। अब वुमेन लिख लें, चाहे आप आवर्स लिख लें, चलो वुमेन लिख लेते हैं, और इसके बाद हम आवर्स लिख लेते हैं। तो अब सुने देखें हमारे पास काटन कितनी है, काटन हमारे पास कितनी है 48 किलोग्राम है, और वुमेन कितनी है 60 वुमेन है, और आवर्स कितने हैं 8 आवर्स है। ऐसे ही है, हाँ जी साजी ऐसे ही है। इसके बाद वो कहता है हाउ मच काटन, काटन हमने फाइंड करनी है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वुमेन कितनी है साजी 30 है, और आवर्स कितने हैं, आवर्स हमारे पास 12 है, 12 है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटन को वुमेन के साथ कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, फिर काटन को आवर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो 60 औरतें 48 किलोग्राम काटन को स्पिन करती हैं, मतलब अब ये समझ ले धागा बनाती हैं। 60 औरतें 48 किलोग्राम किलो धागा बनाती हैं। तो 30 औरतें थोड़ी होगी, औरतें थोड़ी होगी। जब औरतें थोड़ी होंगी हैं तो 30 औरतें कितना धागा बनाएंगी, कम बनाएंगी या ज़्यादा? कम भी बनाएंगी ना। ज़्यादा बंदे तो ज़्यादा काम करेंगे, थोड़े बंदे हैं तो थोड़े काम करेंगे ना। तो 30 औरतें कम औरतें हो गई हैं तो धागा भी हमारे पास कम बनेगा। एक क्वांटिटी कम हुई है, एक क्वांटिटी कम हुई और ये भी कम हो रही है। एक क्वांटिटी कम होने से अगर दूसरी भी कम हो रही हो तो क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही हो तो वो दोनों डायरेक्ट में, और डायरेक्ट में एरो के निशान ऊपर को लगाए जाते हैं। तो अब काटन को आवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करना, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं। तो 8 घंटे रोज़ाना काम करके औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलोग्राम
48 किलोग्राम धागा बनाती थी। 8 घंटे काम करके 48 किलोग्राम और 12 घंटे काम करके कितना बनाएंगी, सोचें ज़रा। अगर उसने घंटे ज़्यादा कर दिए, अब 12 घंटे रोज़ाना काम करेंगे, रोज़ाना अब 12 घंटे रोज़ाना काम करेगी तो कितनी कार्टन बनाएंगी, ज़्यादा बनाएंगी ये काम, ज़ाहिर बात है ज़्यादा बनेगी। कम घंटे लगाती थी, रोज़ाना कम घंटे लगाती तो इतनी बनाती, अब ज़्यादा घंटे, अब रोज़ाना ज़्यादा घंटे लगाती हैं तो ज़्यादा ही कार्टन बनाएंगे ना, ज़्यादा ही कार्टन बनाएंगे ना। हाँ जी ज़्यादा। अब ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रही हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और तीर के निशान ऊपर को, ऊपर को, इसका भी ऊपर को और इसका भी ऊपर को। सर जी उसका तो ऊपर को, तो इसका भी ऊपर को कर लें। ओके हो गया, ओके हो गया। अब उसमें हम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था तीर जो है, तीर हमारे पास एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसको लिखेंगे और ओवर ये वाला लिख लेंगे और इसके बाद इक्वल का साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तीर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास 30 से 30 पहले लिखेंगे, 60 बाद में लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 12 पहले लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे। ओके 48 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 48 को हम लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये भी कैंसिल हो रहा है। सो ये देखिए हमारे पास 0 0 से कैंसिल होगी, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, ये तो हो गया काम खत्म। ओके हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12 होते हैं, ऐसे ही 2 6 12 और 8 1 8 और 8 6 48। क्या बात है जी। और 8 4 जार 8 6 जार 48 होते हैं, बिल्कुल एक्स आ जाएगा और ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 6 6 जार 36। तो क्या आंसर आया 36। तो 36 किलोग्राम, इसका हम क्या लिखेंगे 36 किलोग्राम जो हमारे पास है वो काटन को स्पिन कर लेंगी। अगर 12 घंटे काम करेंगी तो 30 औरतें हों तो हमारे पास कितने 36 किलोग्राम जो है वो काटन को स्पिन करेगी। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी करें सर जी। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ द प्राइस कीमत ऑफ अ कारपेट, कारपेट से मुराद कलीन, कलीन की कीमत 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लंबे एंड 3 मीटर वाइड और 3 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़े कारपेट की जो कीमत है वो 6288 रुपये। वाट विल बी द प्राइस, कीमत क्या होगी ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी, क्या होगी। प्राइस हमने फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड प्राइस, हमने प्राइस फाइंड करनी है एक्स। ओके हो गया। अब हमारे पास 3 है, 3 क्वांटिटी है, एक प्राइस है, एक हम कारपेट की एक तो प्राइस होगी, एक हमारे पास 8 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग से मुराद लंबाई लेंथ होगी और एक हमारे पास 3 मीटर वाइड, वाइड से मुराद हमारी क्या होगी विड्थ होगी, मतलब चौड़ाई होगी। हमारे पास प्राइस है, लेंथ है और विड्थ है। हमारे पास प्राइस कितनी है, प्राइस 6288 रुपये है। 8 मीटर अगर लंबा हो और 3 मीटर अगर चौड़ा हो। ओके हो गया। वाट विल द प्राइस क्या होगी एक्स, हमने प्राइस हमने फाइंड करनी है, प्राइस हमने फाइंड करनी है। 12 मीटर अगर लंबाई हो, लेंथ 12 मीटर हो, 6 मीटर विड्थ हो, 6 मीटर विड्थ हो तो कालीन की कीमत क्या होगी। इसमें बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे हमने एरो के निशान लगाने हैं तो हम पहले इन दोनों को मुआवजना करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब सुन देखें 8 मीटर लंबे, 8 मीटर लंबा क्या कलीन, कलीन को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, किसको याद रखना है कलीन को याद रखना है। 8 मीटर लंबे कलीन की कीमत इतनी है तो 12 मीटर लंबे कलीन की कीमत बताएं ज़्यादा होगी या कम होगी। चलो आप ऐसे करना, आप दुकान पे जाना, कपड़े वाली दुकान पे जाना और उससे कहना भाई साहब ये आपके पास जो कपड़ा पड़ा हुआ है 8 मीटर जिसकी लंबाई उसकी कीमत तो इतनी है, अब अगर मैंने आपसे कपड़ा 12 मीटर लेना है, अगर मैंने आपसे कपड़ा ज़्यादा लेना है तो प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी। वो कहेगा भाई ज़्यादा ही होगी, वो कहेगा ज़्यादा होगी, आप कितने पड़े होंगे ज़्यादा ही होगी। तो अगर हम लंबाई बढ़ा देंगे ना तो सारी बात है प्राइस भी मेरे स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। अब ये लंबाई बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो
के जो निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं। हाँ जी सर जी, ऊपर को ही लगाए जाते हैं। ओके ओके हो गया। अब इसको और इसको, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं। अब देखें 3 मीटर चौड़ा कलीन है, उसकी कीमत इतनी है। 6 मीटर चौड़े कलीन की कीमत क्या होगी? देखिए हमने चौड़ाई भी ज़्यादा कर दी। अब चौड़ाई ज़्यादा कर दी है तो हमारे पास प्राइस भी ज़्यादा ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अब ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। जब दोनों क्वांटिटी बढ़ रही हों तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट में एरो के निशान ऊपर को। स्टूडेंट्स बहुत आसान है ना? आप भी कहेंगे सर जी क्वेश्चन तो वाकई बहुत इजी है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको पहले लिखते हैं और इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इक्वल आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 12/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6/3 आ जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया। अब दोबारा से ये लिख लें। तो अब सुना हमने x फाइंड करना है। ये जो हमारे पास 6288 है, कितना है? 6288 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x हम फाइंड कर लेंगे। तो करें ज़रा। अब उसमें देखें, हमें सबसे पहले देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ऐसे ही है। ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। ऐसे ही है। और ये 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 हो जाएंगे। अब नीचे तो 1 बचा, 1 नहीं लिखते। ऊपर हमारे पास 3 बचा और ये 6288 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 6288 है और हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 8 24, 4 आएंगे 2 कैरी, 3 8 24 और 2 26, 6 आएंगे 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 और 3 6 18 होते हैं। तो कितना आंसर है? 18,864 रुपीज़ आए हैं। कितने हैं? 18,864। अगर लंबाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई भी बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 6200 तो बढ़ गए हैं ना, 18,000 बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बन गए हैं। ऐसे ही फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और आपने सुना, तुमने बिल्कुल फोकस मेरी तरफ करना है। क्या करना है? मेरी तरफ ध्यान करना है, मतलब क्वेश्चन की तरफ ध्यान करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ 15 लेबर अर्न RS 67,500 इन 9 डेज। वो ये कह रहा है कि 15 मजदूर 9 दिनों में 67,500 रुपये अर्न करते हैं, कमाते हैं। हाउ मच मनी, कितने रुपए वो कमाएंगे? 10 लेबर 10 मजदूर अर्न इन 12 डेज। वो ये कहता है कि कितने पैसे 10 मजदूर 12 दिनों में कमाएंगे। कितने पैसे, कितनी मनी। तो मनी इसका मतलब हमने मनी और रुपी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है? हमने मनी लिख लें या रुपीज़ लिख लें। तो लेट कर लेते हैं, फिर हम रिक्वायर्ड रुपीज़ या रिक्वायर्ड मनी। तो स्टूडेंट्स मैंने लेट कर लिया। रिक्वायर्ड रुपीज़ मेरे पास कितने हैं? x है, मतलब हमने x फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है? हमने रुपीज़ फाइंड करना है, ये सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्वांटिटी कितनी है? एक तो हमारे पास लेबरर हो गए, एक रुपीज़ हो गए और एक डेज हो गए। आसान सी बात है, मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन सबसे पहले रुपीज़ लिखेंगे। तो 12 लिख दिया। अब उसमें देखें, मैंने रुपीज़ सबसे पहले लिखा क्योंकि हमने रुपीज़ फाइंड करना है। इसके बाद मैंने लेबरर और इसके बाद डेज लिखे हैं। अब देखें हमारे पास रुपीज़ कितने हैं? हमारे पास रुपीज़ 67,500 रुपये हैं। मजदूर हमारे पास लेबर कितने हैं? 15 हैं। 9 दिन है हमारे पास। हाउ मच मनी, कितनी वो पैसे कमाएंगे? मतलब हमने पैसे फाइंड करने, रुपीज़ फाइंड करने हैं। कितने लेबर? अगर हमारे पास 10 लेबर हों और 12 दिन हो तो वो कितने पैसे कमाएंगे? अब देखें, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लें। हाँ जी करें। अब देखें 15 मजदूर 67,500 रुपये कमाते हैं। 15 मजदूर इतने पैसे कमाते हैं। 10 मजदूर कितने कमाएंगे? 10 मजदूर बताएं, ज़्यादा कमाएंगे या कम? 15 मजदूर इतने पैसे, 10 मजदूर कम है। मजदूर कम हो गए तो पैसे भी कम ही कमाएंगे। अब बंदे ही कम आ रहे हैं, पहले बंदे ज़्यादा आ रहे तो ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, अब बंदे कम आ रहे हैं तो कम ही पैसे कमाएंगे ना, कम ही पैसे कमाएंगे ना। अब मजदूर हमारे पास कम हो रहे हैं, पैसे भी कम हो रहे हैं, दोनों क्वांटिटी कम हो रही हैं। तो हमारे पास क्या है? जब दोनों क्वांटिटी कम हो रही है, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो के जो निशान है वो ऊपर को लगाए जाते हैं। ऐसे ही
है। अब देखें, अब इसको कंपेयर इसके साथ करते हैं। अब 9 दिनों में वो 67,500 रुपये कमाते हैं। मजदूर जो हैं 9 दिनों में इतने पैसे कमाते हैं, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना। 9 दिनों में इतने पैसे कमाते हैं, 12 दिनों में कितने कमाएंगे? अब उन्होंने ज़्यादा दिन लगाए हैं, दिन ज़्यादा लगाए हैं। जब ज़्यादा दिन लगाए हैं तो ज़्यादा ही पैसे कमाएंगे ना। 9 दिनों में इतने कमाते हैं, 12 दिनों में ज़्यादा ही पैसे कमाएंगे क्योंकि उन्होंने दिन ज़्यादा लगा दिए ना। अब यहाँ पे दिन तादाद बढ़ रही है तो यहाँ भी हमारे पास बढ़ रही है। अब एक मकदार के बढ़ने से अगर दूसरी भी बढ़ रही हो, दोनों मकदारें बढ़ रही हो, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और दोनों के निशान, तीर के निशान ऊपर को लगाए जाते हैं। आगे आप खुद से सिंप्लीफाई करना, खुद सिंप्लीफाई करने सुने। इसके बाद भी मेरा क्वेश्चन आप देखना। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई किया होगा और अब वापस आए होंगे। सर जी इतनी जल्दी? बिल्कुल स्टूडेंट, इतनी जल्दी वीडियो को आप रोकें और दोबारा से फिर आ जाना। अब देखें स्टूडेंट, मैंने 10 लिखेंगे और ओवर में मैं 15 लिखूँगा और मल्टीप्लाई लिखूँगा और 12 लिखूँगा और ओवर में 9 लिखूँगा। अब स्टूडेंट देखें, दोबारा से मैं ये लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने x फाइंड करना है, तो ये मेरे पास जो 67,500 है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा और इनको भी हम कैंसिल वैंसल थोड़ा सा कर दें। स्टूडेंट देखें, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, नहीं ये भी 5 पे डिवाइड कर दें, 2 5 ज़ा 10 और ये भी 5 पे कर दें, 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। और उसमें देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ये भी कैंसिल हो गया। अब 9 को हम इससे डिवाइड कर लेते हैं, मैं अलहदा आपके लिए करवा देता हूँ। देखें 67,500, तो ये स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ? 9 के साथ करते हैं। तो फिर करें 9 7 63 होते हैं, 9 7 ज़ा 63 होते हैं, ऐसे ही है। 7 में 3 निकालेंगे 4 और 5 ने, और 9 5 45 होते हैं और 2 0 हैं, 2 0 पर लगा दे, काम खत्म। हमने डिवाइड कर लिया, 9 1 ज़ा 9 और 9 को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास कितना? 7,500 आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7500। अब हमारे पास 7500 ज़रा 8 करते हैं, तो ये कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर दें। चलो आपके लिए मैं कर देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 को 0 से 0, 8 5 ज़ार 40, 0 आएगा 4 कैरी, 8 7 ज़ार 56 और 56 में 4 ऐड करें, 56 में 4 ऐड करें तो 60, मतलब 60,000 कितना आएगा? फिर हमारे पास 60,000। पॉइंटर को चेंज कर लें, x मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा? 60,000। 60,000 आए। कितने रुपीज़ बने? RS हमारे पास कितने बने हैं? 60,000, 60,000 रुपये बने हैं। आसान है, आसान है। करते हैं अभी नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल मेरी तरफ फोकस करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 70 मैन 70 आदमी कैन कंप्लीट अ वॉल, एक दीवार को मुकम्मल कर सकते हैं 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लंबी इन 12 डेज। 70 आदमी 12 दिनों में 150 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल कर सकते हैं। ओके हो गया। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी, इसका मतलब हमने मैन फाइंड। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी विल कंप्लीट द वॉल, इस दीवार को मुकम्मल करेंगे ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डे, कितने आदमी 30 दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब पहली बात तो यह कि हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी मैन, हमने मैन फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे लेट रिक्वायर्ड मैन एक्स, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया। अब क्वांटिटी कितनी है? हमारे पास 3 क्वांटिटी है, एक मैन है, एक हमारे पास लॉन्ग, लॉन्ग से मुराद लंबाई, इसके बाद डेज हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स मैन लिखा है, लेंथ लिखा है, डेज लिखा है। 70 मैन है, लेंथ हमारे पास 150 है और डेज मेरे पास 12 है। इसके बाद हाउ मैनी मैन, मैन हमने फाइंड करना जो कि मैंने नाम एक्स रखा है। इसके बाद 600 मीटर लंबाई है, 600 लिख दिया। 30 दिन है, 30 लिख लिया। ओके हो गया। तो हम कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको फिलहाल के लिए आप भूल जाएं। इन दोनों को देखें, अगर हमारे पास एक वाल है, एक दीवार है। अब इसको आपने सुना, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं वाल, इसको आपने
लाजमी याद रखना। 150 मीटर लंबी दीवार को 70 आदमी मुकम्मल करते हैं। अगर हम दीवार की लंबाई बढ़ा दें, 600 मीटर लंबी दीवार हो तो उसके लिए आदमी कम करने पड़ेंगे या ज़्यादा? अब लंबाई ज़्यादा होगी तो आदमी कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा आदमी ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। अब लंबाई जो बढ़ेगी तो आदमी भी हमारे पास क्या है, बढ़ाने पड़ेंगे। पहले 150 मीटर लंबी दीवार है, 150 मीटर है, 70 आदमी इसको मुकम्मल करते हैं। अब 600 मीटर, अब इसकी लंबाई ही बढ़ा दी, अब इसकी 600 मीटर हो गई है। अब ज़ाहिर बात है 600 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल करने के लिए आदमी क्या करें, बढ़ाने पड़ेंगे, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही हो तो हमारे पास क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है और दोनों हम एरो के निशान ऊपर को लगाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स अब ऐसा करें, हम मैन को और डेज को कंपेयर करते हैं। मैन और डेज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं। अब देखें मैन और डेज, तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 12 दिनों में 70 आदमी एक दीवार को क्या करते हैं, वो मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास एक दीवार है, 12 दिनों में 70 आदमी, 12 दिनों में 70 आदमी ये दीवार मुकम्मल कर लेते हैं। ओके, लेकिन अब हमें 30 दिन, अब हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है। कहता 30 दिनों में कितने आदमी यही दीवार मुकम्मल करेंगे? 30 दिनों में कितने आदमी बताएं? अब हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? तो काम ही करने पड़ेंगे ना। देख लें, जो फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल से समझे, जैसे आपका एक घर है, आपने एक घर को तामीर करना है, 12 दिन लगाते हैं, 12 दिनों में वो घर आपने तामीर करना है और 70 आदमी आप लगाते हैं, 70 मजदूर रख लेते हैं। अब आप कहते हैं नहीं भी हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, टाइम काफ़ी, हम 12 दिनों में नहीं घर मुकम्मल करेंगे, हम 30 दिनों में उस घर को मुकम्मल करेंगे। लेकिन अब बताएं 30 दिनों में आपने घर मुकम्मल करना है तो आदमी कम करने पड़ेंगे या ज़्यादा करने पड़ेंगे? अब अपने दिन ज़्यादा कर दिए तो आदमी सारी बात है कम ही करने पड़ेंगे ना, कम करने पड़ेंगे। तो अब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक कम हो रही है, एक बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो तो हमारे पास वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो हम एक साइन ऊपर को, अब ये ऊपर को लगाए तो ये नीचे को लगा देंगे, सिंपल है। आप कहेंगे साथी हाँ जी सिंपल है। तो स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, हम लिखेंगे x/70 इक्वल आ जाएगा 600/150 मल्टीप्लाई बाय 12/30। एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो 12/30। तो हम 70 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें 70 को मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 70 से हो गया कैंसिल। तो अब x की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या आती है? तो देखना ज़रा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगी और 15 1 15 और 15 4 60 होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही साथ जी। अब सुन देखें, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास 3 1 3 और 3 4 12 हो जाएंगे, 3 4 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब नीचे तो 1 बचा, ऊपर हमारे पास क्या है, 4 4 16 16 7 112 होते हैं और ये हमारे पास 112 मैन, 112 आदमी आएंगे। रिक्वायर्ड मैन हमारे पास कितने हैं, 112। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।